वास्तविक कैबिनेट बैठक हुई संपन्न। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 78 महीने के बाद पहली बार वर्चुअल की जगह वास्तविक कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक की जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के गृह जेल मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि यह पहली वर्चुअल कैबिनेट न होकर वास्तविक कैबिनेट हुई है और इसमें अनेक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग पर सबसे पहले चर्चा हुई। नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि 16 तारीख से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ने कैबिनेट बैठक में आज पास किए गए ग्रामीण मुक्ति विधेयक की जानकारी देते हुए बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत 3 तरह के किसानों को शामिल किया गया है, जिनमें जो भूमिहीन किसान हैं वह किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है और उसमें खेती करते हैं, या वह किसान हैं जिनके पास आधा हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। इन लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। साथ ही दोनों मंत्रियों ने यह भी बताया है कि बिना लाइसेंस के जो साहूकारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिलों में यह अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। कार्यवाही के अंतर्गत 3 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना संबंधित पर किया जा सकता है। राजस्व विभाग का एक ऐसा विषय था जो ऋण विमुक्ति विधेयक है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा आपके सामने कि वो इस विषय को विस्तार से और सारगर्भित रूप से आपके सामने रखें। माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी। साथियों, मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 आज कैबिनेट में पास हुआ। इसके पूर्व में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति अधिनियम 2020 भी लागू किया जा चुका है। आज जो मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 लागू किया गया, इसमें 3 प्रकार के लोग लाभार्थी होंगे। पहला भूमिहीन कृषि श्रमिक, दूसरा सीमांत किसान और तीसरा छोटे किसान। भूमिहीन कृषि में जिसके पास कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है तथा वह मजदूर के रूप में कृषि कार्य करता है। सीमांत किसान में लिया है जिसके पास आधा एकड़, आधा हेक्टेयर या सिंचित 1 हेक्टेयर तक उसके पास भूमि है। छोटे किसान को हमने लिया है जिसके पास आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक सिंचित या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है और वह स्वयं खेती करता है। यह 3 लोगों का लाभ होगा। ऋण मुक्ति अवधि 15 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक जो इलीगल अवैध साहूकारी कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, उन पर लागू होगा। जो वैध हैं, जिन साहूकारों के पास लाइसेंस है, वो विधिवत रूप से अपना ये काम ब्याज वाला चालू कर सकते हैं। इलीगल जो साहूकार हैं उन पर ही ये चीज लागू होगी। लागू करने का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा निर्धारित डिप्टी कलेक्टर के लिए रहेगा। उल्लंघन के लिए इसमें दंड की व्यवस्था भी है। संज्ञेय एवं जमानती अपराध मानकर उल्लंघन करने वालों को 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा। इसमें कुछ चीजें विधेयक से बाहर में रखी गई हैं, जैसे किराए पर दी गई संपत्ति, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत परिसीमित वित्तीय संस्थाएं जैसे सोसाइटी, निगम आदि, बैंक, इनके लिए इसमें शामिल नहीं किया गया है। आज पास होने के बाद यह विधेयक माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए अनुमति के लिए भेज दिया गया। कि ये जो किसान एडवांस देते हैं, एडवांस और ऋण में थोड़ा अंतर है। ये किसानों पर लागू नहीं होगा जो एडवांस मजदूर को देते हैं। ये जो पठानी ब्याज लेते हैं, जो दुचंग तिचंग लेते हैं, ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं, ये मूल रूप से उनके लिए लाया गया है कि वो गरीब को, मजदूर को न सताए। जो साहूकार जिसके पास प्रमाण पत्र है और वो निर्धारित शर्तों के तहत ब्याज लाइसेंस के साथ में ब्याज देता है, उस पर भी लागू नहीं है। ये अवैध रूप से जो देते हैं उन सब लोगों पर विशेष रूप से लागू होगा। किसानों में, ठेकेदारों में कोई भ्रम न फैले, इसलिए मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी की अनुमति से ये बात कही।
भोपाल से जय सिंह चौहान की रिपोर्ट, VKR न्यूज़।